नमस्कार, सुदेश न्यूज की खास पेशकश गोंडा का गणित में आप सभी का स्वागत है। गोंडा के सदर सीट से बड़े नेता कहे जाने वाले कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ने अपने बेटे बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह को हर हाल में जिताने का दावा किया है और कहा कि मैं सबको जिता सकता हूं, तो मेरे बेटे को जीतने का भी हक है। राजतंत्र में रोड शो के दौरान अकील सिद्दीकी के साथ सांसद ब्रजभूषण सिंह और विधायक प्रतीक भूषण सिंह से देखिए ये खास बातचीत। तो गोंडा में चुनावी घमासान जारी है। 27 तारीख को पांचवें चरण का मतदान भी है। इसको लेकर सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, सब एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि मैं जीतूंगा और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन जब फैसला आएगा 10 मार्च को, तो समझ में आ जाएगा कि किसकी ज्यादा तैयारी थी, किसके दावे अच्छे थे। तो ये देखना पड़ेगा सारी चीजें। लेकिन अगर बात करें, कुछ ऐसी पार्टी भी है, ओवीसी की पार्टी है, एमएम की पार्टी है, जहां पर किस तरह से रोल इधर से उठाओ रोल। आज मौजूदा विधायक के प्रतीक भूषण सिंह का रोड शो है और ये रोड शो निकाल रहे हैं अम्बेडकर चौराहे पे। अपनी योजनाओं को लेकर बखान कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार को बखान कर। आप देखिए कितना किस चौराहे से लेकर पीछे तक कितनी भीड़ है। आपको लग रहा होगा ये भीड़ जो है वो कोई रोड शो के बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह रोड शो कर रहे हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री रोड शो कर रहे हो, या देश के प्रधानमंत्री जिन गलियों में रोड शो कर रहे हैं, उससे कम भीड़ ये नहीं है। ये भीड़ एक मैसेज गोंडा को भी दे रही है कि इनके साथ कितने पक्ष के लोग खड़े हैं, कौन सी योजनाओं का लाभ इन्हें मिला है। इसका बखान रोड शो के दौरान सांसद ब्रजभूषण सिंह, जिनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह यहाँ के सदर सीट से मैदान में। अब आपको भीड़ का नजारा दिखाते हैं। देखिए पीछे तक, अभी रोड शो आगे जा चुका है, लेकिन यहाँ का नजारा पीछे इन लोगों को देखिए, सबसे पीछे तक भीड़ है। लगभग 1 किलोमीटर आगे से दिख रहा है, तकरीबन 1 किलोमीटर। लेकिन इनके चेहरे पे देखिए ज्यादातर युवा है, क्योंकि सीनियर और बुजुर्ग लोग आगे गाड़ियों में है। जो रोड शो में बाइक में जो सवार है वो कहीं ना कहीं युवा है, और युवाओं के दम पर युवा विधायक जो यहाँ मौजूदा है भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक भूषण सिंह, वो यहाँ से चुनाव मैदान में है। और वो देखिए भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा में माल्यार्पण भी कर रहे हैं। ये भीमराव अंबेडकर चौराहा है और जो विधायक है प्रतीक भूषण सिंह, वो वहां पर माल्यार्पण करके इस चौराहे से अपना रोड शो आगे निकालेंगे और अपनी योजनाओं का, और इन्होंने कितना यहाँ की जनता को लाभ दिया है या नहीं दिया, उसका बखान भी करेंगे और हाथ उठा के अभिवादन भी कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर सदर विधायक गोंडा के मैदान में है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता कितना सराखों पे बैठाती है या किसको नहीं बैठाती है। लेकिन तमाम मुद्दों को साथ लेकर यहाँ पर वर्चस्व की भी लड़ाई देखी जा रही है। कई चीजों को लेकर हमारी बात भी हुई है और उन्होंने कहा जो विकास हमने किया है उस दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो काम रह गया है वो आने वाले समय में हम उसे पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ मैं अकील सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज गोंडा। तो आप तस्वीरें देख रहे थे गोंडा से, जहां पर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह का रोड शो था। वहां पर भारी तादाद में उनके समर्थक मौजूद थे और बीजेपी के जो ये विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं यहां से गोंडा से, वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2022 का चुनाव। नमस्कार, मैं अकील सिद्दीकी लेकर हाजिर हूँ राजतंत्र स्वदेश न्यूज का। हम खड़े हैं विधानसभा गोंडा के सदर सीट पर, जहां पर लड़ाई कांटे की बताई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार का दावा है कि गोंडा में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। हमारे साथ मौजूदा वहां के साथ विधायक और लोकसभा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी भी जरूर है। दोनों लोगों से बात करेंगे। पहले सांसद जी से बात कर लेते। सांसद जी, डबल इंजन की सरकार, बड़ा दावा, और सरकार का दावा हमेशा रहा है कि आखिरी छोर पे खड़े व्यक्ति का विकास हुआ है। नेपाल बड़ा करीब है, एक छोर ये भी है। कितना विकास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और गरीब कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं, उतनी योजनाएं आज तक देश में कभी नहीं चली हैं। 50 करोड़ लोग ऐसे गरीब थे जिनका बैंक में खाता नहीं था, जिनके पास शौचालय नहीं था, जिनके पास कोई सहयोग नहीं मिलता था। तो आज एक तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को बना करके जो काम किया गया, उसी
आधार पर भारतीय जनता पार्टी देवीपाटन मंडल की 20 सीट जीतने जा रही है। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और पूरा मंडल को साधने की भी जरूरत है। आपके बेटे प्रतीक भूषण सिंह सदर विधानसभा से विधायक भी हैं और ये मेरी कई लोगों से बात भी हुई कि काफी ज्यादा विकास भी हुआ है, और लेकिन जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं घराने में भी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री पंडित सिंह भी रहे हैं, उनके भतीजे भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आपके बेटे के अगेंस्ट लड़, उसका क्या समीकरण है? समीकरण ये है कि 10 तारीख को इसी कैंपस में होली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाएंगे। कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा है और अभी बहुत बढ़ करके क्या बोला जाए, लेकिन देवीपाटन मंडल की 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर हमारा बेटा नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? अगर वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? जब मैं दूसरे को जिताता हूँ तब प्रतीक भूषण नहीं जीतेंगे, ये कतई होने वाला नहीं है। लेकिन जो बैनर आपने लगाया है कि जो चुना था वही चुनेंगे, सही चुना था सही चुनेंगे, एक और नारा है अहंकार और संस्कार को लेकर, ये क्या, ये जो पोस्टर वार चल रहा है यहाँ पर, ये क्या है? ये तो देखिए, ये तो चलता रहेगा, पोस्टर वार, नारेबाजी, ये तो सब चलता रहेगा और चलेगा। भूषण शरण सिंह से खास बातचीत का सिलसिला आप देख रहे थे हमारे यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी के साथ। कल 3 सीट पर बनारस में जाएंगे, उसके बाद आगे लगातार मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं और ये कह लीजिए कि पूर्वांचल में योगी और मोदी की आंधी चल रही है। योगी और मोदी की आंधी चल रही है, सारी की सारी सीटें आप देखेंगे, बहुत बढ़िया परिणाम आने वाला है। चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है या विकास को लेकर? देखिए, विकास तो है ही है, विकास है लेकिन चेहरा भी है। जो मोदी और योगी का चेहरा आज जनता के बीच में बना है, विकास को लेकर के ही बना है। और मैं फिर आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें सबसे ज्यादा कमल का फूल देवीपाटन मंडल का होगा, अवध क्षेत्र का होगा। अच्छा, पूर्वांचल जो पश्चिमी यूपी से हवा चली है और समाजवादी पार्टी का आरएलडी से गठबंधन, बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, केवल पूर्वांचल में सहयोगी दल के साथ है। किसान का मुद्दा बड़ा, तराई क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र है, इस पर कितना काम और किस बात को लेकर? 2019 में ये लड़ चुके हैं, 2019 में ये मिलकर के लड़ चुके हैं और परिणाम इन्होंने देख लिया है। उससे बड़ी लहर है इस समय। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया हो चुकी है। जनता ने तय कर लिया है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। अपनी बेटे की लड़ाई किससे मानते हैं अभी तक? अरे कोई लड़ाई नहीं भाई, लड़ाई कैसे मान लूं? कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा है, एक तरफा है। सूरज सिंह ने कहा कल इंटरव्यू में कि अगर प्रतीक भूषण चुनाव लड़ने तो मैं 15,000 में समेट दूंगा। नेताजी से लड़ाई हो रही है क्या? चलिए, वो भी बच्चा है, अपना ही बच्चा है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अच्छा, कोई एक संदेश कहना चाह रहे हो? नहीं, बस अब इनका ले लीजिए। मैं विधायक जी से बात कर लेता हूं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए, आप मौजूदा विधायक हैं और कितना विकास के नाम पर यहाँ वोट हो और काम कितना बेहतर हुआ डबल इंजन? देखिए, लोग आज संतुष्ट हैं, भाजपा से खुश हैं और 5 साल बाद भी आज कोई एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज यहाँ है नहीं। और जो गोंडा में माहौल है वो प्रदेश में माहौल है। लोग कहते थे कि प्रदेश में सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर रिपीट करना बहुत बड़ी बात है। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि हम सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के रूप में रिपीट होते देखेंगे। और गोंडा में भी जो काम किया है, अरे भाई ये काम मैंने थोड़ी किया, ये मेरी पार्टी ने करवाया है मुझसे। मेरी पार्टी ने अच्छी व्यवस्था करने के लिए मुझे मदद दी है। मुझे हमेशा अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में, अच्छा हो बुरा हो, कमी हो, बोलने का अधिकार दिया गया। हमारे यहाँ कमी होती थी, हमको बोलने के लिए हमेशा कहा गया। लोग मुझे प्लीज करना नहीं चाहते थे, लोग मेरा बात सुनते थे और हमारी सरकार ने यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। अच्छा, हाँ बोलिए। नहीं, प्रदर्शन बहुत बेहतरीन हुआ। अच्छा, ये बताइए, आप जब से 2017 से विधायक बने, गोंडा की तस्वीर क्या थी और आपके आने के बाद तस्वीर कितनी बदली इन 5 सालों में? देखिए, आज हमारे यहाँ जरूरत है कि यंगस्टर्स लोग आए। देखिए, फ्रेश अप्रोच आना जरूरी है। फ्रेश, जैसे कंपनियां भी, जो बड़ी बड़ी मल्टी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं, वो भी फ्रेश फेसेस हायर करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी फ्रेश फेसेस हायर कर रही हैं। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को चलाने के लिए फ्रेश फेसेस की हमेशा जरूरत पड़ रही है। आज मेरा मानना है कि नई विचारधारा, जो नया कंसेंसस लोगों में बन रहा है, इसको फ्रेश फेसेस बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेशन है अपने यूथ का और हम लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट हम जैसे लोगों को लेकर आ रही है, हम लोग नीचे लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो माहौल बहुत बेहतरीन है और मुझे सीखने का बहुत अवसर मिला। 27 ईयर्स की एज में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर नाउ आई एम 31। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ये लेजिस्लेचर, कोरोना का एक्सपीरियंस है, क्राइम घटाने का एक्सपीरियंस है। लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना साथ दिया है, गोंडा का नाम सुरक्षित करने में, स्वच्छ करने का एक्सपीरियंस है, तो लोगों का इसलिए विश्वास मिल रहा है। अच्छा, मैंने देखा भी आपको विधानसभा में सबसे ज्यादा टाइम देना, गोंडा की समस्याएं सबसे ज्यादा रखना और सबसे ज्यादा कामों को जो आपने जो प्रपोजल दिया, जो प्रस्ताव दिया, सबसे ज्यादा यहाँ आया भी, उसको लेकर सड़क, पानी और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर कितना आगे बढ़ा गोंडा? देखिए, मैंने ड्यूटी अपनी ईमानदारी से मैंने अपने लिए की है, ये मेरा जॉब का सेटिस्फैक्शन है और मैं भविष्य में भी इसको ऐसे ही करता रहूंगा। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं शिष्य हूँ भाजपा का और मैं इसमें ऐसे ही काम करना चाहता हूँ। इससे मुझे रिस्पांस मिल रहा है, लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, ये बताइए, तराई क्षेत्र इलाका गोंडा है और यहाँ हमेशा सावंतवाद, ब्राह्मण वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक, इसको लेकर भी यहाँ राजनीति होती रही है। आपके साथ ये समाज कितना खड़ा और व्यापारी समाज कितना साथ आपके साथ? देखिए, मेरे समय में ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने ये विभाजन नहीं देखा है, जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं देखा है, मैंने केवल सुना है। और ये समाज में ये विभाजन मैंने नहीं देखा है, मुझे इससे फायदा और नुकसान हुआ ही नहीं। मैं तो जब पहली बार लड़ने आया तब मोदी जी के नाम पर आया था, फिर उसके बाद दूसरी बार जब लड़ने आए मोदी जी और योगी जी के नाम पर। मुझे तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये आदमी मेहनत कर रहे हैं और इनकी आकांक्षाओं और ये उम्मीदों का मैं भी यहाँ पे काम कर सकूं। भाई, जैसा मोदी जी चाहते थे वैसा यूपी में योगी जी ने चलाया है, इसलिए योगी जी का डंका बज रहा है। जैसा योगी जी ने चाहा था वैसे हमने गोंडा में चलाया, इसलिए यहाँ पे भाजपा का डंका बज रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ। ये बताइए, जिस तरह समाजवादी पार्टी का दावा रहा गोंडा बड़ा आगे मैंने बढ़ाया, लेकिन मैंने आपको देखा नई तकनीकों के साथ आगे आना, विधानसभा में भी आप नई तकनीकों के साथ स्पीच देना, चीजों यहाँ उसको लेकर डेवलपमेंट गोंडा में कितना नए युवाओं को, नए जनरेशन को, क्या नस्लों को क्या तरक्की मिलेगी यहाँ पे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है एक्सपीरियंस होना। जैसे हम अच्छा बुरा टाइम एक्सपीरियंस किए हैं, हमने खराब समय भी एक्सपीरियंस किया है और आज हम लोग ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये चुनाव भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है जो मुझे और मेरी व्यवस्था को, मेरी अपने मैनेजमेंट को चेंज करेगी, उसको इम्प्रोवाइज करने में सपोर्ट करेगी। प्रॉफिट, लॉसेस, फायदे, नुकसान, ये सब पार्ट ऑफ डेली है, ये डेली होंगे, चुनाव के बाद भी होते हैं। मुझे इनसे घबराना नहीं है, मैं इसको स्वागत करता हूँ, सहजता से इस एक्सपीरियंस को स्वीकार करता हूँ। अच्छा, मैंने देखा है माननीय ब्रिजभूषण सिंह जी ने पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में भी मेहनत की, संगठन के साथ लोगों का प्रचार करना, दूसरे प्रत्याशी को जिताना। अभी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा क्यों नहीं जीत सकता, दुनिया को मैं जिता के चला हूँ, अपने बेटे को नहीं जिता पाऊंगा। तो ये इसको लेकर गोंडा में चर्चा भी बना हुआ है कि वो जिताने के लिए कहीं कुछ भी कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसका क्या संदेश, कैसे इसका धन्यवाद कैसे देना चाहते हैं आप? ये तो मेरा सौभाग्य है। धन्यवाद कैसे देने, ये आपके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर के लिए करते हैं, प्रत्याशियों के लिए। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे लिए लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरे फादर हैं, मेरे साथ पार्टी के बहुत सारे लाखों कार्यकर्ता यहाँ पे मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जैसे मैं प्यार रिसीव करना जानता हूँ और प्यार बांटना भी जानता हूँ। मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि जैसे मैं कहीं भाषण दे रहा हूँ, तो जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ कहीं, तो अपनी पार्टी की जो तारीफ कर रहा हूँ। लोग मुझे थोड़ी जानते थे 2017 में, पीपल न्यू मी बिकॉज ऑफ माई फादर। उन्होंने जो सेवा की है उसका लोगों ने कृतज्ञता मुझे सेलेक्ट करके किया। अब जो मैं कर रहा हूँ ये तो बोनस है भाई साहब। भाई, मेरी पार्टी ने जिसको लाभार्थी बनाया, मेरे फादर ने जिसको लाभार्थी दिया, आज 4500 परिवार मेरे परिवार के द्वारा दिए गए काम को करते हैं। मेरे फादर इस देवी पाटन मंडल के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं, तो उसका बेनिफिट मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मेरे वजह से लाखों घर का चूल्हा जल रहा है, हजारों घर में नौकरियां हैं, रोजगार है। यस, हम लोग देवी पाटन मंडल के लार्जेस्ट प्रोवाइडर हैं, हम लोग लार्जेस्ट टैक्स पेयर हैं और इनका बेनिफिट पर्सनली, फैमिली का बेनिफिट, टाइटल का बेनिफिट तो मिलता ही है। अगर मेरी फैमिली ने अच्छा काम किया है तो मुझे अपने टाइटल पे गर्व होता है और इस टाइटल का लोगों के सम्मान करते हैं और आज मुझे इसका फायदा मिल रहा है। ये मुझे मोटिवेट करता है कि इस फैमिली टाइटल को और आगे ले जाया जाए। अच्छा नेताजी, एक छोटा सा संदेश बताइए, बेटे को क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि 5 साल इन्होंने काम किया, आपको उन कामों में बेहतर काम कौन सा लगा जो गोंडा आगे गया? एक तो गोंडा देश का सबसे गंदा शहर था, देश का सबसे गंदा शहर था और बहुत अच्छे पायदान पर पहुंचा है, इसके लिए मैं तारीफ करता हूं। अच्छा, एक बात और पूछ लूंगा आखिरी से आपसे, क्योंकि कुछ लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं कि हम जमीनी नेता हैं, हम गाड़ी चल रहे हैं, एक लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत प्रचार किया जा रहा है गोंडा में, ये क्या वजह मानी जाए? अब देखिए, मुझे अगर 40-50 विधानसभा पर काम करना है तो हेलीकॉप्टर से तो चलना पड़ेगा,
अगर हेलीकॉप्टर से चल रहा हूँ तो चोरी तो नहीं कर रहा हूँ ना, सबके सामने चल रहा हूँ। अगर आपत्ति हो तो करें, उसमें क्या दिक्कत है? गोंडा के किसी विधानसभा में आप प्रचार हेलीकॉप्टर से नहीं किया? नहीं, एक आध जगह, हर जगह एक एक बैठक किया है, सदर विधानसभा जहाँ दूर होती है वहीं करता हूँ। अच्छा, जो दूर जो रोटी है। इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं गोंडा की जनता को? तो ये विपक्ष के लोग कहते हैं गोंडा की जनता हेलीकॉप्टर पर गर्व करती है कि कम से कम गोंडा में कोई ऐसा नेता हुआ जो गोंडा के साथ साथ आसपास जा रहा है। गोंडा की जनता और नौजवान इस बात का गर्व करता है। अफसोस केवल जो हमारे विरोधी है उनको है। अच्छा, विरोधी कौन है ये तो बता दीजिए। आप भीड़ ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, चलिए आखिरी सवाल आपसे भी कर लेते हैं। जो आप जीतने के बाद कौन से ऐसे काम रह गए हैं जिसके लिए आप समय मांग रहे हैं, उस पर आप आगे और काम करेंगे? स्वावलंबी बनाना है गोंडा को। गोंडा अभी बहुत डिपेंडेंट है लखनऊ पे। मेरी बस एक इच्छा है कि हम हमारी यहाँ की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाए कि हमारी लखनऊ दिल्ली पे डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो जाए। और ये डिपेंडेंसी हर सेक्टर में, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल, पर जो सिटी मैनेजमेंट है, अर्बनाइजेशन का है। जैसे हम शहरों में ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पे काम करना चाहते हैं, और ग्रामीण में हम स्वावलंबी बनाना चाहते हैं कि लोग कृषि और उससे अपने गांव को मजबूत बना ले। तो हम काम, सरकार से भी सपोर्ट चाहिए और लोगों से तो हमको उसमें। ये मौजूदा विधायक प्रतीक भूषण सिंह थे, उनके पिता बृजभूषण सिंह थे, दोनों ने अपनी बड़ी बात को बखूबी रखी और विपक्ष की बातों को बड़ा शानदार तरीके से जवाब भी दिया। अब कौन किसको जिताता है, यहाँ की जनता किसे सराखों में बैठाती है, ये 10 मार्च का नतीजा तय करेगा। हमारे साथ खास बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सीधी तस्वीर गोंडा से, जहां पर सांसद बृजभूषण सिंह और उनके बेटे बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण शरण से चुनावी चर्चा की हमारे यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी ने। इसी के साथ गोंडा का गणित में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।